मोबाइल का सबसे ज़्यादा जो होता है ना इस्तेमाल किया जाने वाला पार्ट्स, वो एक डिस्प्ले होता है, दूसरा चार्जिंग जैक होता है। अब आपने दूसरे नंबर पे मोबाइल के चार्जिंग जैक को चेंज करना सीखना है या चार्जिंग के फॉल्ट को रिपेयर करना सीखना है, जिसमें कि आपको मुख्तलिफ कैटेगरी में फॉल्ट आता है। अब ये फॉल्ट किन कैटेगरी में आता है या किन किस्म में आता है, कस्टमर आपको आके क्या कहता है, सबसे पहले फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। अक्सर कस्टमर आता है वो कहता है फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, ये आपने देख लिया, सुन लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है चार्जिंग केबल ऊपर नीचे करने से फ़ोन चार्ज करना पड़ता है। ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा, या आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपके पास कस्टमर आके इस तरह से कहते हैं, चार्जिंग केबल भाई लगाता हूँ, ऊपर नीचे करने से फ़ोन चार्ज होता है। तीसरे नंबर पे जो होता है दोस्तों, उसमें फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अक्सर कंप्लेन आती है कि फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है। चौथे नंबर पे जो होता है चार्जिंग जैक खराब हो गया, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग जैक खराब हो गया। अब पांचवें नंबर पे जो फॉल्ट आता है दोस्तों, उसमें कस्टमर आगे कहता है कि 10 से 15 मिनट बाद 1% चार्ज होता है, फोन बहुत स्लो चार्ज होता है। इस तरह की और भी कैटेगरी होंगी, ईटीसी लिखा हुआ है, जिसमें के फोन चार्ज नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, एक फॉल्ट होता है, कैटेगरी कितनी है आपके सामने है। चार्जिंग जैक का फॉल्ट ज्यादातर होता है ये वाला, जिसमें कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, केबल ऊपर नीचे करनी पड़ती है, फ़ोन स्लो चार्ज होता है या चार्जिंग जैक खराब हो गया। ये सिर्फ चार्जिंग जैक का फॉल्ट होता है। दूसरे नंबर पे आपने चार्जिंग जैक को लगाना सीखना है, चाहे वो किसी भी किस्म का है। ये भी लगाना बहुत आसान है, मेरी वीडियो इस पे भी अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके। अब मैं आपको फ़ोन के ज़रिए से बता देता हूँ ये सारी प्रॉब्लम का हल। इसका हल मतलब कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसका हल क्या है, मोबाइल के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये मोबाइल है, ठीक है। इसके नीचे वाली साइड पे जो है ना, पहले मैंने आपको डिस्प्ले का बताया था, अब मैं आपको चार्जिंग जैक का बता रहा हूँ। ये देखें जी, ये चार्जिंग जैक लगा होता है, सम टाइम ये चार्जिंग स्ट्रिप के ऊपर लगा होता है। ये जो मैं निकालने लगा हूँ इसको चार्जिंग स्ट्रिप कहते हैं। सम टाइम ये चार्जिंग बोर्ड के ऊपर लगा होता है, मतलब कि जो फोन का बोर्ड होता है उसके ऊपर लगा होता है। सम टाइम ये इस चिप के ऊपर लगा होता है। अब दोस्तों, इन फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपने इस चार्जिंग जैक को चेंज करना है, वो सीखना है वो कैसे चेंज किया जाता है। बहुत आसान तरीका है। अब तो मोबाइल रिपेयरिंग इतनी आसान हो गई है कि अगर आपको मोबाइल का चार्जिंग जैक नहीं चेंज करना आता तो आप इस तरह की चार्जिंग स्ट्रिप भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी पीछे से बना के बेचती हैं, 300 400 500 रुपए तक की ये मिल जाती हैं। आराम से लगाते हैं, लगा के अपना मुनाफा लेते हैं, और जिससे ये ली होती है उसको उसका पैसे देते हैं और अपना मुनाफा लेके साइड पे हो जाते हैं। तो बात समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको चार्जिंग जैक लगाना मुश्किल है, नहीं आता, तो आप सिंपली ये चार्जिंग चिप ला के चेंज कर सकते हैं। अब ये जितने भी फॉल्ट हैं दोस्तों, ये सिर्फ इस चिप के या इस चार्जिंग जैक के ही हैं। ठीक है, 80-90% जितने मैंने आपको ये फॉल्ट बताए हैं, ये सिर्फ इस चिप को चेंज करने से या चार्जिंग जैक को चेंज करने से हल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सिर्फ चार्जिंग जैक को चेंज करना सीखना है। अब करते हैं दोस्तों तीसरे फॉल्ट की बात। तो तीसरे फॉल्ट को भी मैं 20% ही दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा फॉल्ट आया जाता है। और इसमें मजे की बात दोस्तों, ये जो मैंने दूसरा फॉल्ट आपको बताया है, ये सारे फॉल्ट भी इसी चीज में आते हैं। वो चीज क्या है दोस्तों, वो है मोबाइल की बैटरी। इसका तो आपको भी पता होगा कि मोबाइल की बैटरी खराब हो जाए तो ये जितने फॉल्ट मैंने आपको दूसरे नंबर वाले बताए, ये सारे फॉल्ट बैटरी की वजह से आते हैं। अब 20% जो फॉल्ट है ये भी आता है। ठीक है, अब अगर ये टोटल जो परसेंटेज हम इकट्ठी करें तो ये 60% होती है कि आपने 60% मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लिया है। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट हैं जो कि आपने रिपेयर करना सीखने हैं। ये जितने फॉल्ट दोस्तों ये वाले मैंने आपको बताए हैं, अगर ये ट्रांसफर किए जाएं बैटरी की तरफ तो ये सेम टू सेम फॉल्ट आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये जितने भी फॉल्ट हैं, स्लो चार्जिंग नहीं कर रहा फोन या स्लो चार्जिंग कर रहा है, इसके अलावा और बहुत सारे फॉल्ट, जैसे कि 10 से 15 मिनट बाद एक होती है, अक्सर होता है ये चार्जिंग जैक का फॉल्ट होता है, अक्सर ये बैटरी का फॉल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, बैटरी में एक और फॉल्ट भी आता है जिसमें कि बैटरी फूल जाती है। ठीक है, मैं अभी आपको वो भी लिख के देता हूँ। एक और फॉल्ट आता है कि बैटरी फूल गई है। ये तो आपको भी पता होगा कि आजकल के जितने भी लोग हैं वो दोस्तों वो मोबाइल की बैटरी को खत्म होने नहीं देते। एक तरफ लगाया होता है, दूसरी तरफ से वो पबजी गेमें खेल रहे होते हैं जी, कभी फिल्में देख रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, बैटरी फूल जाती है। तो सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आते हैं ये 3 फॉल्ट हैं, डिस्प्ले का, चार्जिंग जैक का और बैटरी का। अब मोबाइल के हिसाब से अगर आपको दिखाऊं तो दोस्तों आपके सामने है ये ब्लैक वाली जो है ये मोबाइल की बैटरी है। बैटरी को कैसे चेंज किया जाता है इस पे भी मेरी वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, किसी भी मोबाइल की बैटरी को चेंज करने का। सिर्फ एक मोबाइल की बैटरी चेंज करना सीखना है, किसी भी मोबाइल की बैटरी चेंज कर सकते हैं।
तो बहुत आसान तरीके से ये बैटरी चेंज हो